20 जनवरी 2024 का दिन है जी। आज के इतिहास पे नजर डालेंगे जल्दी से। 1957 में भारत ने परमाणु महाशक्ति बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया जी। आज के दिन हुआ क्या था? देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे आप देख रहे हैं वो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के नाम किया था। आज के दिन नाम है अप्सरा। और ये कहाँ बना था जी? था मैं इसलिए क्योंकि ये बंद हो चुका, मैं आगे आपको बताता हूँ। ये बना था जी ट्रॉम्बे में, भाभा रिसर्च एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में। अगर आप बॉम्बे में जाते हैं, जब कोलाबा की ओर जाते हैं आप, है ना, ईस्टर्न हाईवे पे बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको दिखता है बड़ा सा, जहाँ पे चिमनी और ये सारा कुछ, इसका इंटरनल हिस्सा दिखाया जा रहा है जी। 1 मेगावाट का था ये भारत में ही बना था। डॉक्टर भाभा ने इसको करने में बड़ा वो मदद की थी। इंग्लैंड ने थोड़ी हेल्प की थी हमारे इसमें। 1 मेगावाट का था, मैं आपको बता चुका हूँ। 2009 में से बंद कर दिया गया था, 10 साल बाद फिर चलाया गया था इसे अप्सरा यू के नाम से, पर फिर अब वो फिर बंद हो गया है जी। तो राजेश, ये जी बिल्कुल। और ये जो इसका आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्विमिंग पूल टाइप। स्विमिंग पूल टाइप। हाँ, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके जो सारा है ना जी, वो नीचे है आप देख रहे हैं। और इसमें लाइट वाटर इस्तेमाल हुआ था। वैसे तो हाईवे वाटर होता है ना राजेश, इसमें लाइट वाटर यूज़ हुआ था। शुरुआत थी, इससे बढ़ते बढ़ते अब हम कहाँ पहुँच गए? बिल्कुल 1957 में। हाँ, हालांकि देखिए इसको क्रिटिकलाइज कर दिया गया था। इसको 4 अगस्त 1956 को ही क्रिटिकल जब बोलते हैं रिएक्टर को, उसका मतलब होता है जब वो बिजली पैदा करना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, वो उसे क्रिटिकल करना कहा जाता है इसको। खैर जी, 1981 से ईरान होस्टेज क्राइसिस। ईरान और अमेरिका की बनती नहीं है राजेश, हम सब जानते हैं। लेकिन एक समय इसके पीछे एक अतीत है और बहुत खतरनाक अतीत है। आज के दिन क्या होता है? पहले आज के दिन एक अच्छा दिन आता है। ईरान जो है वो होस्टेजेस को रिलीज कर देता है। होस्टेजेस कौन थे? अमेरिका के डिप्लोमेट्स थे और अमेरिकन सिटीजन थे जो कि अमेरिकन एम्बेसी में घुस गए थे, जो तेहरान में थी, ईरान की राजधानी में। हुआ यह था जी, वहाँ के जो शाह थे, शाह कहा जाता है राजा जैसे सुल्तान, वो थे मोहम्मद रजा पहलवी साहब जी। लोग खुश नहीं थे उनसे, अमेरिका की उनको सपोर्ट थी, लोग भड़क गए, इस्लामिक क्रांति हुई वहाँ पे आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के उसमें नेतृत्व में जी। और पहलवी साहब देश से निकल गए, भाग गए और पहुँच गए अमेरिका। है ना जी, अमेरिका गए तो ईरान चिढ़ गया कि आप ही इसको पहले भी प्रेशर दे रहे थे और अब भी, और अब आपकी खैर नहीं है। और अमेरिका के लोगों को, स्टूडेंट्स निकले कुछ कॉलेज के, और इन्होंने बंधक बना लिए अमेरिकन यहाँ पे। तो राजेश, आज के दिन 444 दिन बाद, 15 महीने बाद इन लोगों को छोड़ा गया था। इन बिटवीन क्या हुआ था राजेश? इन बिटवीन जिमी कार्टर जो थे वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उन्होंने पहले बनाने की कोशिश की, नहीं हुआ, तो फिर अब थोड़ा फौजी तरीके अपनाए गए, लेकिन उसमें भी कोई सफलता मिली नहीं। और ईरान और चिढ़ गया। नई नई क्रांति हुई थी वहाँ पे, इस्लामिस्ट जो सोच थी वो वहाँ पे आई थी सत्ता में, अभी भी वही है। तो राजेश, अब फिर बल प्रयोग से बात नहीं बनी। आज देखिए 20 जनवरी है, आज की डेट बड़ी खास है क्योंकि जो अगला मैं आपको इतिहास का बताऊंगा उसमें भी यही जिक्र होगा, पर यही कि आज के दिन नए राष्ट्रपति बनते हैं रोनाल्ड रेगन साहब, और उनके आने के कुछ घंटे बाद ही बात होती है और छोड़ दिया जाता है इन बंधकों को। अब मैं अगले इस पे आता हूँ। 2009 जी। अमेरिका जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, मॉडर्न लोकतंत्र, क्योंकि अदरवाइज तो हमारे पास मलाना भी है कहने के लिए, जो है ही सही है। 2009 में क्या होता है कि एक इतिहास बनता है अमेरिका, 250 साल पुराना लोकतंत्र, उसमें एक इतिहास बनता है। बराक ओबामा, डेमोक्रेट लीडर, आज के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करते हैं। 20 जनवरी। पिछला इतिहास भी 20 जनवरी का था राजेश। तो ये क्या बड़ी बात, 44वें राष्ट्रपति थे, पहले अश्वेत था इतने लंबे समय में, पहली बार ऐसा होता है। एक और आज से इतिहास जुड़ा हुआ है। 2021 की बात करें तो कमला हैरिस जो वर्तमान में भी वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, भारत से भी उनकी जड़ें जुड़ती हैं, वो आज के दिन उप राष्ट्रपति बनी। वो 2 तरह से बड़ी बात है, एक तो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी वो, और साथ ही साथ वो अश्वेत भी हैं। अमेरिका में राजेश एक दिन फिक्स है, हर 4 साल बाद राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेते हैं। अगले साल भी ऐसा ही होगा, है ना। या तो वर्तमान राष्ट्रपति जो है बाइडेन साहब वो शपथ लेंगे अगर डेमोक्रेट जीतते हैं और वही कैंडिडेट होते हैं, अदरवाइज कोई 20 जनवरी को अगले साल इसी आज के ही दिन शपथ लेगा अमेरिका के राष्ट्रपति की, अगर वो रिपब्लिकन होंगे तो दोनों पार्टी में से एक। डोनाल्ड ट्रंप साहब काफ़ी उत्साहित है वैसे, है ना। तो राजेश, ये आज का इतिहास